जो व्यक्ति गलत किया उसको दंड तो मिलेगा, इसमें निहित है। तो ये एक मैसेज दिया गया कि दंड से हम न्याय की ओर आगे बढ़े, तो इसको समझना पड़ेगा। 1861 में इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता आई। उस समय आखिरी में यही कहूंगा, मोर और लेस ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा कोई चेंज नहीं हुआ है, सोच में चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज सोच में है बजाय की प्रोविजन में। कुछ एडिशन हुए, कुछ सब्ट्रैक्शन हुए, बट ज़्यादा तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है तो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करे। लेकिन इतना भी है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप एक सशक्त नागरिक बन सकें। इसी दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम किया गया और आप लोगों का हमेशा पार्टिसिपेशन इससे अच्छा रहा है। पिछले भी हमने कार्यक्रम किए थे, आगे भी करेंगे और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। के विरुद्ध जो क्राइम होता है उसको लेके शासन बहुत गंभीर है और इसमें एक नया प्रावधान आया है, शायद मुझे आप बता पाएंगे, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। वो ये है, दो प्रावधान। एक तो आजकल एसिड अटैक का बहुत प्रचलन है, बहुत केसेस हम सुनते हैं एसिड अटैक। एसिड अटैक के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन लाया है और उसमें 10 साल तक की सजा तय की गई। साथ ही गैंग रेप जैसा घटिया जो क्राइम होता है, मतलब उससे नीचे का कोई क्राइम नहीं हो सकता। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का गैंग रेप किया जाता है तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। ये पहली बार आया, आपने निर्भया केस सुना होगा, उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, अभी मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो मुझे लगता है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। अब जैसे जामताड़ा के बारे में आप लोग सुने होंगे, जामताड़ा के बारे में सुने हैं ना, झारखंड में जहाँ बैठ के सब मोबाइल के फोन आता है आपको और वो अपना डिटेल निकाल लेते हैं, फिर पैसा निकाल लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है, जब सब लोग मिल के संगठित रूप में इस क्राइम को करते हैं। इसके लिए भी स्पेसिफिक सेक्शन दिया गया है इसको डील करने के लिए, इससे पुलिस और सशक्त होगी और इससे हमको जल्दी न्याय मिलेगा, जल्दी इन्वेस्टिगेशन में कोई फायदा होगा। तो ये कुछ अच्छे प्रोविजन किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए भी प्रोविजन लाए गए हैं, कैसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो। 7 साल से अधिक का क्राइम है तो फॉरेंसिक वाला जो लोग CID देखते हैं, तो CID वाला टीम 7 साल से ऊपर वाले क्राइम में आएगा ही आएगा। अच्छा, मैं कितनी बात बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। इसके लिए 5 साल तक का प्रोविजन तक का दिया गया है, क्योंकि हमको ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, क्षमता को बढ़ाना होगा। तो एक दिन में नहीं होगा, कि धीरे धीरे करके इस दिशा में हम लोग आगे जाएंगे। एक और प्रोविजन है जिसमें पत्रकार साथी थोड़ा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो है मेडिकल नेग्लिजेंस का। अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है या और कोई उसको स्थिति गंभीर हो जाती है तो उसमें 2 साल तक की सजा का जो है प्रावधान किया गया है। एक आज के सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में बेचैनी है, लोगों में घबराहट है, लोगों में जब मॉब मेंटेलिटी हो जाती है, मतलब हम देख रहे हैं, हाल फिलहाल में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटना हुई कि जब भीड़ एक हो जाती है तो हमको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, भीड़ का कोई माई बाप नहीं होता, भीड़ का कोई माई बाप नहीं होता, भीड़ का कोई कॉन्शियस नहीं होता, भीड़ का कोई मापदंड नहीं होता, भीड़ की कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, भीड़ का कोई चरित्र, कोई किरदार नहीं होता। भीड़ सिर्फ एक भीड़ होती है और भीड़ जब एक होती है तो लोगों को क्या हो सकता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि हम एनोनिमस हो गए, इतनी भीड़ में हमको कौन पहचाने। उससे क्या होता है, बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं। अभी कुछ घटना हुई, आपको पता होगा, मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जब मॉब एक साथ बैठती है ना तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी होती है। मॉब लिंचिंग का मतलब कि भीड़ किसी व्यक्ति को पीट पीट के जान से मारती है। उस मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम के लिए भी एक सेक्शन लेके आया गया है और वो सेक्शन 101 क्लॉज 2 में इसको शामिल किया गया है।
तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1861 से लेके अभी तक, अभी यानी 2024 तक जो सामाजिक परिवर्तन आया है, उस सामाजिक परिवर्तन को कानून में यानी विधि में ढाल के एक नया विधिक फ्रेमवर्क आपके सामने लाने का प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये पुलिसिंग को भी मजबूत करेगा, समाज को भी मजबूत करेगा, नागरिकों को पुलिस से, प्रशासन से जोड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विक्टिम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है कि विक्टिम को न्याय मिले, उस न्याय को जल्दी दिलाएगा। ये जो चलता है 2.5 किलो का हाथ और ये तारीख पे तारीख, इस तरह की चीज़ें कम होंगी। स्विफ्ट, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव। स्विफ्ट यानी शीघ्रता से, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, एंड इफेक्टिव यानी असरदार। ये 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं जिसके ऊपर इसको बिठाया गया है और ये इस पर शामिल होगा और इसके निश्चित रूप से खरा उतरेगा। और इसके लिए जितने जिम्मेदार हम लोग हैं, उतने जिम्मेदार हमारे नागरिक भाई भी हैं। अंत में मैं आप सभी को जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए। और मैं चाहूँगा इसका अच्छा कवरेज करें। हम लोग ने मतलब पुलिस विभाग को मैं इसमें प्रेज करना चाहूँगा स्पेशली। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग्स और वो ब्रांडिंग किया हुआ है, ग्राफिक्स बनाए हुए हैं लोगों को समझाने के लिए। और एसपी साहब छोटा छोटा कैप्सूल बना रहे हैं, महिलाओं के लिए कैप्सूल, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कैप्सूल, एक लॉयर्स के लिए क्या है, उनके लिए कैप्सूल। तो इस तरीके से सबके लिए जो रेलेवेंट पोर्शन है वो उसको बता रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 1 जुलाई 2024 से ये भी लागू होगी। इसमें कुल 484 जो है पूर्व में प्रावधान थे सीआरपीसी में, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा करके 531 प्रावधान कर दिए गए हैं। यानी ये बढ़ गया है, जहाँ आईपीसी वाले में कम हो गया था, मतलब जो भारतीय न्याय संहिता में भारतीय मतलब एएसआई या एएसआई के ऊपर का अधिकारी जो है वो नियुक्त होगा और वो पूरी गिरफ्तारी की जो है जानकारी रजिस्टर में मेंटेन करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का मोटा जो मोटी मोटी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है, अगर आप लोगों को किसी को कोई इसमें से प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, अन्यथा मैं थोड़ा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ओर बढ़ूँगा। भारतीय नागरिक कोई ठीक